हेलो बच्चों, वेलकम टू मोटिवेशन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज आप सबों के लिए जो मैं ये टॉपिक लेक्चर लेके आया हूँ ये लीड के बारे में है। काफ़ी सारे बच्चों ने इनरोल करना स्टार्ट कर दिया है, क्वेरी लेना शुरू कर दिया है, डेमो लेने के लिए आ रहे हैं बच्चे लगातार। एक प्रॉपर बैच बन जाए हमारा, मिनिमम 15 स्टूडेंट्स का बैच है। तो और कुछ सीट्स बच गए हैं। जब ये सीट्स हमारे फिल हो जाएंगे तो ये बैच हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। तो कोई लेट ना हो जाए, कोई छूट ना जाए, इसके लिए हमारे पास जो भी मैसेज है वो मैं आपको कन्वे करने आया हूँ। तो लीड 2024 के लिए हम प्रिपेयर करा रहे हैं आप सबों को। किसे देना है ये हमने काफ़ी टाइम बता रखा है। अपने चैनल पर जाइए और आप उस वीडियो को भी देखिए। आपको बीटेक के लिए अगर दिल्ली में रहकर आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर बेस्ट कॉलेजेस चाहिए तो उसके लिए एकमात्र एग्जाम है लीड, आईपीयू लीड। आप ऐसा बोल सकते हो, आईपीयू लीड। लेकिन इसके अंदर जो सिलेबस कवर है हमारा इस तरह का है कि क्या बहुत सारे लीड इसके थ्रू दे सकते हो, डीटीयू लीड। इसीलिए हम आईपीयू नहीं लिखते हैं, वरना आप आईपीयू लीड मान के चलो कि जो मेन हमारा फोकस है पीवाईक्यू है वो आईपीयू लीड को ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा सीट्स होते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं और ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ होती है। इसीलिए हम बेसिकली इन चीज़ों की तैयारी कराते हैं आपके लिए। आपके लिए जो मेन पॉइंट है वो आपको दिमाग में रखते हुए अपने प्रिपरेशंस को शुरू कर देना चाहिए। पहला है कि अब जो है हमारे पास 7 मंथ्स बच गए हैं। इतने ही टाइम में हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अभी मैं सब्जेक्ट्स के बारे में वापस से बताऊंगा तो चीज़ें लंबी हो जाएंगी। 7 मंथ्स बच गए हैं और ये आप 7 मंथ ऐसे लेके मत चलो कि ये काफ़ी टाइम होता है। आप अब इसमें हॉलीडेज़ हैं, इसमें आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम है, इसमें अगर आपका कभी कोई फंक्शन हो गया, आपके फैमिली फंक्शंस हैं, कभी तबीयत खराब हो गई, तो इस सारी चीज़ों को लेके ये काफ़ी कम टाइम बचता है, ज़्यादा टाइम नहीं है। 5 मंथ्स आप ले लो, उसमें सैटरडे संडे वो एक अलग मस्ती चलती है आप सबों की, तो काफ़ी कम टाइम है। सिलेबस जो है काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। मैथ्स का एक अलग से ले लो, रीजनिंग है। ऐसा नहीं कि कोई एक सब्जेक्ट जा रहे हो आप एग्ज़ाम देने के लिए। रीजनिंग इतना ज़्यादा लंबा सिलेबस है। उसके बाद मैकेनिक्स है, उसमें भी आपको सोम भी पढ़ना है, थोड़ा सा एफएम भी पढ़ना है। उसके बाद आपको फिजिक्स भी थोड़ी सी आनी चाहिए। उसके बाद होता क्या है जनरली बच्चों के साथ, ये इतने सालों की प्रिपरेशन के दौरान हमने देखा है कि डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको मैनेज करना विद सेमेस्टर एग्ज़ाम। आपके सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम चल रहे होते हैं लास्ट टाइम पे। लास्ट टाइम की तो आप बात छोड़ ही दो, और ख़ास करके जो आपका ये कॉलेज का जो रूटीन है, कॉलेज का भी तो अपना रूटीन चल रहा है, आपके पास वो भी नहीं है। 7 मंथ तो मैं काफ़ी ज़्यादा बोल रहा हूँ, जब हर दिन गिन रहे हो। आप सिर्फ अभी क्या कर सकते हो, सैटरडे संडे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। बाद में अगर आप डेली कंटिन्यू करना चाहो तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है। तो सैटरडे संडे देखोगे तो कितने, एक महीने में कितने सैटरडे संडे? 4 सैटरडे 4 संडे 8 हो गए। आपके पास ऐसे कितने दिन है ये? तो आपके पास 50 डेज प्लान है। तो मैं इनको क्यों लिख रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, देखो तो आपके पास 50 डेज है। तो क्या एग्जाम के लिए, इतने बड़े एग्जाम के लिए जो जिससे आपका एक फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा इन गुड कॉलेज। एक बार अगर आप अच्छे कॉलेज में चले जाओ तो प्लेसमेंट लेना भी आसान हो जाता है और चीज़ों को आगे जॉब भी आसान हो जाती है। जैसे बोलते हैं ना, एक बार गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो चीज़ें आसान होती है। तो वही है, आपको एक अच्छा कॉलेज भी चाहिए। तो आपके पास क्या है ना, काफ़ी ज़्यादा कम टाइम है। तो मॉड्यूलेशन के साथ आप जुड़ के अपने 50 डेज जो भी है इसका आप क्या कर सकते हो, बेस्ट इसे यूटिलाइज कीजिए। देखने में आपको लगता है 7 मंथ्स है, लेकिन आप रियलिटी चेक करो ना, रियलिटी कैलकुलेट करो कि कितने दिन में पढ़ सकते हो। सैटरडे संडे तो आप आ सकते हो, और बाद में जो आप आओगे उसको आप एड ऑन करके आप समझ लो कि चलो ये मेरे एड ऑन में आएगा क्योंकि मैं और ज़्यादा पढ़ सकता हूँ। आप मॉड्यूलेशन में आके फ्री डेमो क्लास ले सकते हो, ठीक है। आप यहाँ आइए, अपना डेमो क्लास लीजिए और जो भी डाउट्स है अच्छे से देखिए। अच्छा सर क्या पढ़ा रहे हैं, उस चीज़ों को कवर कर रहे हैं, मुझे मज़ा आ रहा है नहीं पढ़ने में। अच्छा ये चीज़ें डिफ़िकल्ट थी, अच्छा सर ने आसान कर दी। जैसे क्या हुआ था पिछली बार, हमने सैटरडे को जो भी हमारे सेमेस्टर में जो बच्चे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में बच्चे हैं, वो मैथ्स का ऑनलाइन क्लास लेते हैं। तो ऑनलाइन चीज़ों में थोड़ी थोड़ी डाउट्स आ रहे होंगे और एग्ज़ाम अभी नियर आने वाला था उनका, तो उन्होंने बोला सर एक ऑफलाइन क्लास करते हैं। तो हमने प्लान किया ऑफलाइन क्लास, और वो आप यकीन नहीं करोगे 4-5 घंटे वो क्लास चली और बच्चों को मज़ा भी आ रहा था। और जो जो चीज़ें हार्ड लग रही थी बच्चों को, वो क्लास में क्या हो रही थी, काफ़ी आसान लग रही थी। बोले हाँ सर ये तरीका सही है, ये तरीका सही है। और क्या चाहिए, पढ़ने में जो चीज़ें आपको मज़ा आने लगे तो फिर समझना भी काफ़ी आसान हो जाता है, और इसी तरह से तो पढ़ाई में मज़ा आता है।
तो आपको क्या कहेगा, डिफरेंट फैकल्टी आपको मिलेगी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। तो जब क्या होता है, हर सब्जेक्ट की अलग फैकल्टी होती है और उसमें वो एक महारत हासिल करके होते हैं और उसके एकदम वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो वो चीज़ों को उतनी आसानी से बताते हैं, चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, एक्सपर्ट होते हैं वो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फैसिलिटी होने की वजह से क्या है कि आप अपने सिलेबस को घर पर भी अगर बैठ के पढ़ पाओ तो सिलेबस को आप कवर कर लोगे। हमारा काम है कंटेंट देना टाइम पर और आपका काम है उसे पढ़ना, उसे कंज्यूम करना। तो ऑनलाइन होने का फ़ायदा उठाइए। जो ऑफलाइन के स्टूडेंट होंगे उनको ऑनलाइन की फैसिलिटी एड ऑन में मिलेंगी, डाउट क्लासेस अलग से मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, जो भी आपके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आपका टाइम बचाने के लिए, क्योंकि आप इस तरह से फ्री नहीं बैठे हो कि ठीक है 1 साल है मेरे पास, मैं तैयारी कर लूँगा। बहुत बच्चे ड्रॉप भी कर लेते हैं, चलो उनको तो और अच्छा रिजल्ट देंगे हम। तो हमारा टारगेट है कि टॉप 10 में हमारे इंस्टीट्यूट से बच्चे होने चाहिए और वो आप ही में से कोई एक होंगे, ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उस टाइप से बताऊँगा। ठीक है, अगर आप इस तरह से जुड़ जाते हो, लास्ट टाइम पे आप आओगे बोलोगे सर किसी तरह करा दो, कोई नहीं, टॉप 10 में तो टॉप 100 में, फिर टॉप 200 में, इस तरह से आपकी जो वीकनेस है उसके ऊपर काम कर कर आपको वहाँ तक तो ज़रूर पहुँचा दिया जाएगा। जो आपका क्लासरूम एक्सपीरियंस जब आप इंजॉय करोगे तो आपको बोलेगा नहीं यहाँ पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है, क्लासरूम भी अच्छा है, तभी तो हर चीज़ें अच्छी होनी चाहिए ना। नियरेस्ट मेट्रो हमारा लक्ष्मी नगर है, आप यहाँ आके नंबर आपको दे दिया जाएगा, कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हो। सिलेबस का जनरली हमारा सबसे बेस्ट चीज़ क्या होता है कि हम सब ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को टेंशन फ्री, लास्ट में ऐसा ना हो कि सर ये भी छूट रहा है वो भी छूट रहा है। तो हमारा बेस्ट मोटिव ये, जैसे अभी आप देखो सेमेस्टर का जो एग्जाम्पल यही लूँगा क्योंकि अभी ये रियल है, अभी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर का 1-2 यूनिट का एग्जाम ही दे रहे हैं और हमने पूरा सिलेबस फिनिश करके रिकॉर्डेड करके रख दिया है। अब आप सिर्फ डाउट पूछो मुझसे और डाउट बताऊंगा। तो जिस बच्चे को पहले से अपना अच्छा रिजल्ट आना है और भी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे रहा है, अब मैथ्स में तो टेंशन नहीं है ना, मैथ्स को जब भी देखो फिनिश कर जाओ और आगे बढ़ो किसी और सब्जेक्ट पे और अपने नए स्किल्स पे काम करो। अब कॉलेज में कब खत्म होगा जाके मैथ्स, हमने फिनिश कर दिया इस टाइम पे। तो सिलेबस की सबसे कम टेंशन रखनी है अगर आप मॉड्यूलेशन के साथ जुड़ते हो, और उसी को क्या करना है, एग्जाम किसका निकलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप क्या करते हो 10 बुक्स क्या करते हो आप डिफरेंट पर सिंगल टाइम पढ़ते हो, एक टाइम पढ़ते हो, ठीक है, 10 मंथ्स में, मान के चलो 10 मंथ्स में। तो इससे अच्छा है कि आप क्या करो, एक ही बुक पढ़ो। कितने बुक पढ़ो, एक ही बुक पढ़ो, लेकिन उसको 10 टाइम्स पढ़ो 10 मंथ्स में, ऐसा मान लो। तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट कौन देगा, ये देगा। तो इसके ऊपर हमें काम करना है। इस तरह से नहीं कि आपने कभी यहाँ से पढ़ा कभी वहाँ से पढ़ा, कुछ याद रहा नहीं। आप एक बुक को पकड़ो जिसे मैं पढ़ाता हूँ, बुक मीन्स वो लेक्चर, वो टीचर, उसको आप 10 टाइम्स पढ़ो और आप उसे जितने टाइम तक आपके पास टाइम है, 50 डेज 7 मंथ्स बोलने का है, लेकिन रियलिटी तो 50 डेज है। तो आप क्या कर सकते हो, इससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ला सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं मैंने बताई हुई है, तो आप जल्दी से आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, डेमो क्लास लीजिए सैटरडे संडे। आप अपने दोस्तों को बताइए, एक अच्छा सा माहौल बनाइए, क्योंकि आप स्टूडेंट से क्लास बनता है, जैसे आपके स्टूडेंट्स होते हैं वैसी उतनी अच्छी क्लास होती है, आपने देखा होगा। तो अगर आपको लगता है क्या कि चलो इस दोस्त को बता देता हूँ ये मेरी क्लास में होगा तो इस तरह से अच्छा माहौल बनेगा, तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए कि इस टाइप से चलो एक डेमो लेके आता है, डेमो आपका फ्री है, कोई टेंशन है नहीं। तो आप इस तरह से जुड़कर हमारे साथ एक सही रास्ते पर चलकर एक सही कॉलेज लेकर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए और अच्छे से मस्त जॉब लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए मैसेज था। आगे आपको साइट्स पर या फिर यूट्यूब पर आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। आप जो भी कमेंट करते हो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो, जो भी डिस्क्रिप्शन होगा उसमें आपको लिंक दे दिया जाएगा। अगर आप क्वेरी करना चाहते हो तो आप उस लिंक के माध्यम से आप अपने चीज़ों को सीट बुक कीजिए, क्योंकि जैसे हमारे नंबर ऑफ, जैसे आप सैटरडे को आते हो डेमो लेने, अब क्लास में क्या है कि 50 सीट की कैपेसिटी है, तो हम सिर्फ उन फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को ही बुलाएंगे डेमो के लिए जो कि फर्स्ट इनरोल करेंगे। तो आप क्या करो, इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा आप, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया जाएगा, एक फॉर्म दिया जाएगा, इस फॉर्म को फिल कीजिए। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स जो होंगे उन्हीं के लिए, फर्स्ट जो 50 स्टूडेंट्स होंगे उनको सबसे पहले बुलाया जाएगा और उनका डेमो क्लास लिया जाएगा। जितना आप लेट हो गए, बैच बनने के बाद
उन बच्चों को सबसे पहले पढ़ाया जाएगा, ऑब्वियस है, क्योंकि वो अलर्ट हैं, वो चीज़ों को ध्यान से देख रहे हैं, तो उनको सबसे पहले फैसिलिटी दी जाएगी और बाद में फिर बाकी बच्चों को भी दिया जाएगा। तो जो भी जितने बच्चे हैं फटाफट आप इसको इनरोल कीजिए और हमारे साथ आके डेमो क्लास लेके अपने सिलेबस को आगे कीजिए। काफ़ी सारे बच्चे आ गए हैं, अब आपका इंतजार है। चलिए, थैंक यू।